प्रतिदिन की कार्रवाई होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, इनकाउंटर हो। हाँ, शादी अच्छी थी लड़की, मतलब ठीक स्वाग था उसका। उनके हस्बैंड भी ठीक थे, वो तो नहीं पता उनके हस्बैंड क्या करते थे। कई महीनों से उनको प्रताड़ित किया जाता है लड़की वालों। पति का कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे? नहीं, उन्होंने दीपिका आवाज़ दी, उन्होंने आवाज़ दी, उसके बाद उनको डाला गाड़ी में, फिर लेके गए। नहीं, रो नहीं रहे थे, ऐसी सिचुएशन में रोना नहीं, एकदम। इस वक्त जहाँ पे ये घटना घटी है उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, क्या घटना हुई? घटना यहाँ से ये हुई कि रात के लगभग ऐसे ही 12 बज रहे थे, 12:30 के आसपास में ये घटना घटी। ये तीसरी मंजिला ऊपर से लेडीज़ गिरी और नीचे आके गिरी। अब यहाँ गिरी, ये जो खोखा दिख रहा है, बताइए। अच्छा, यहाँ पे गिरी है, ये वो जगह है जहाँ पे गिरी है। अच्छा, और इस बिल्डिंग से? इसी बिल्डिंग से। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि जो है इसको मारा गया है, पहले इनको मारा है, उसके बाद ऊपर से डाला गया है। लेकिन माता पिता है। हाँ, लेकिन रियल खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार रीज़न क्या था। तो ये जो भी है, जहाँ तक भी है, घटना निंदनीय है और परिजन आरोप लगा रहे हैं। प्रतिदिन की कार्रवाई होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जहाँ तक भी है, डिमांड होना चाहिए, इनकाउंटर हो, क्योंकि सरकार इसमें ऑब्जेक्शन कर डाले। आप ये बगल वाले घर में रहते हो ना? इसमें फ्रंट में रहता हूँ मैं। ये जो सामने लाइफ स्टाइल, ये जो फ्रंट है, पूरा फ्रंट का है पूरा बिल्डिंग। बिल्कुल, तो ये साथ वाले ना? हाँ जी, साइड वाले इसमें हैं। आप रहते हो, क्या काम करते हो विशाल आप? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। अच्छा, तो ये क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि 14-15 महीने ही शादी की हुई थी अभी। जी जी। तो 14-15 महीने में इस तरह की घटना हो जाना? ये 14-15 महीने में इस प्रकार की जो घटना घटी है, बहुत अत्यंत ही निंदनीय है, शोक है, दुख जताता हूँ मैं भी इस पर। नहीं, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ होना होती नहीं। रहती थी पहले। इसके विषय में मुझे पता नहीं है कि आखिरकार क्या रीज़न था, क्यों झगड़ा हुआ, विवाद हुआ पहले या नहीं हुआ, उस विषय में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आप तो देखते होंगे दोनों हस्बैंड वाइफ को यहाँ जाते हैं। नहीं, वो निकलती ही नहीं थी कमरे से बाहर, कभी भी मैंने कभी देखा नहीं उनको। बाकी उनके हस्बैंड आते जाते रहते थे। ऋतिक नाम था उनका। हाँ। तो कैसे थे, किस स्वभाव के थे? स्वाभाविक थे, सही थे वो, अपना जहाँ तक भी बोलने चालने में भी ठीक थे, व्यवहार में भी अच्छे थे। वो गुजर समुदाय से आते हो? गुर्जर समुदाय से हैं ये पूरा। वो लोग कहते हैं कि ये लोग थोड़ा दबंग टाइप के हैं, ऐसे भी आज खबर आ रही है। देखो, इस विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है कि कैसा क्या है, मैं तो फ्रंट पे रहता हूँ, इतनी नॉलेज तो मुझे है नहीं इनके घर परिवार को लेकर। तो ऋतिक क्या लड़ाई झगड़ा करते रहते थे इधर आसपास? मुझे नहीं पता भाई इस विषय में। आपकी बातचीत ऋतिक से होती थी? नहीं नहीं, मेरी बातचीत नहीं होती थी। तो आप लोगों को घटना के बारे में कब पता चला? ये शायद 18 तारीख की बात थी, जो रात के 12:30 बजे के आसपास में वो लड़की 3 मंजिला से यहाँ पे गिरी। तो सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सारे लोग देखते रहे कि आखिरकार क्या रीज़न है, वहाँ छत से नीचे गिराया गया। तो कुछ लोगों ने यहाँ कमरे के सामने से एक व्यक्ति आया, उसने उठाया, उसके बाद उनके परिजन आए, उनको लेके गाड़ी में डाला, सैनी हॉस्पिटल लेके गए। उनके ससुराल वाले आए थे? हाँ, उनके पति और उनके ससुर? उनके पति, हाँ, ससुर आए। तो उन्होंने गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के सीधा लेके आए, सैनी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। फिर वहाँ से सारदा में लेके गए। मृत घोषित करने के बाद ले गए? हाँ, इस वजह में पता नहीं क्या रीज़न था, क्योंकि यहाँ से ही नापास करने का यही कारण है। यहाँ से नापास कर दिया तो यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। कितना दूर है यहाँ से सैनी हॉस्पिटल? लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है सर यहाँ से। अच्छा, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है सैनी हॉस्पिटल। यही वो बिल्डिंग है, छत से कह रही है दीपिका नागर जो गिरी है, और छत से यहाँ पे ये वो जगह है जिस पे गिरती है। और यहाँ से आनन फानन में उन्हें सैनी हॉस्पिटल जो यहाँ से नज़दीक है वहाँ पे ले जाया जाता है और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और भी पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी चलकर हम बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहते हैं उनका इस घटना के बारे में क्या कहना है। इधर आ जाओ। हल्ला हो गया होगा तो निकल के बाहर? जब धमाका होता तो सब कोई देखने लग जाते, भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप जब बाहर निकल के आए तो क्या देखी? हमने क्या देखा, वो लड़की पड़ी हुई देखी। अब ये नहीं पता खुद गिरी
के गिराई, ये हमें नहीं पता। अच्छा, हाँ, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उस बारे में हमें नहीं पता। यहीं पे खत्म हो गई थी। हाँ, यहाँ नीचे गिरी, अब उस पता नहीं बेहोश हो गई कि खत्म हो गई, गोदी में भर के वो लेगा हॉस्पिटल। उसके पति ले गए और कौन ले अच्छा, गए। उनके पति ही लेके गए थे गाड़ी में हाँ, बैठा के। तो शरीर से खून वगैरह भी जा रहा था, खून था, मुँह से निकला था खून। मुंह से खून निकला हुआ था। हाँ, तो मतलब ये लोग के बारे में कई लोग कहते हैं, जो उनके पति है, ऋतिक है, मनोज जी है, उन सब के बारे में कहते हैं कि ये थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का है, ऐसा भी कुछ है क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं हमें पता है। हाँ, जैसे मुँह से तो जब खून देखा है हमने, ऐसे बाप है जो जाल पड़ा है, जाल पे खून सा देखा बस। अब ये नहीं पता कहाँ से निकला, मुँह से निकला कि अंत कहीं से निकला, ये हमें नहीं पता। खून निकले ही थे। हाँ, पुलिस आप लोगों से भी पूछताछ कर रही है? नहीं हमसे कुछ नहीं पूछा है। यहाँ पे पुलिस लगातार आ रही है, पुलिस तो आ रही है, किसी को पकड़ के भी ले गई है? अब पकड़ को अभी तो किसी को ना ले गई है, भाई दोनों बाप बेटा हैं। बाप बेटा भी ले गए। हाँ, तो जैसे लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि हम दहेज जो है दे रखे थे, फिर फॉर्चूनर और 50 लाख रुपया और मांग रहे थे, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा मामला है क्या? अब भाई हमें नहीं पता मांग रहे या नहीं मांग रहे, अब वो उनके घर वाले जाने झूठ है या सच है, हमारे सामने नहीं मांगे, हमें पता नहीं कुछ भी, तो हम कैसे कह दें, बताओ आप ही ये बताओ। तो जैसे ये जो उनका हस्बैंड है दीपिका का, ऋतिक, तो वो क्या इधर आप कैसे स्वभाव के थे? आपको देखते होंगे इधर रहते होंगे तो। वो निकलते ही ना आए घर में से, हाँ। ज़्यादा नहीं निकलते बैठते, अगर निकलते बैठता है इंसान तो देखते हैं, जब वो निकलते ही ना आए तो हमें क्या पता है, ये अच्छा, बताइए। अपने में रहते हैं? और क्या, अपने रूम में रहते हैं, हम अपने रूम में रहते हैं, ये बताओ हमें क्या मतवाल किसी के घर से, हमें तो अपने घर से मतवाल है ना। तो उन लोगों का क्या काम क्या रहता है उन लोगों का? हमें नहीं, ये भी पता नहीं क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। नहीं, आपके बिल्डिंग से बिल्कुल सटी हुई बिल्डिंग है उनकी। हाँ, तो अभी तो यहाँ पे कोई नहीं, सब ताला लगा रखा है। ताला वो ताला डाल गए ना, ये नहीं पता पुलिस वाले डाल गए कि उनके घर वालों ने डाले हैं। पुलिस ने डाल दिया। पुलिस ने ताला लगे। जी, क्या नाम है आपका? तराना। तराना, क्या घटना हुई है? आई डोंट नो। नहीं, यहाँ पे आपके बगल में जो घटना घटी है, मैंने तो सुबह को ही देखा था जो अभी घटना हुई थी। क्या देखा? सुबह यही सब शोर हो रहा था कि यहाँ से एक लड़की गिर गया, मुझे तो पूरा कंफर्म भी नहीं है क्या बात हुई थी क्या नहीं। नहीं, आपके बिल्डिंग के बगल में, बगल साथ वाले बिल्डिंग में एक महिला, बल्कि 24-25 साल की थी लड़की, शादीशुदा थी, वो छत से छलांग लगा के कह रही है कोई धक्का दिया, उसकी मौत हो गई है। नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर सुनने में आ रहा है कि कोई बोल रहा है कि गिरा है, कोई कह रहा है गिर गई है, ये तो मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, हमने तो सुबह को ही देखा था। तो आपने जो दीपिका है जिनकी मौत हुई है, उससे कभी देखी थी, मिली थी कभी? हाँ एक आध बार देखा था। बातचीत हुई थी? नहीं ऐसे नॉर्मली बस हाय हेलो। कैसे स्वभाव की थी? वो ठीक थी लड़की, अच्छी थी लड़की, मतलब ठीक स्वाग था उसका, उनके हस्बैंड भी ठीक थे, वो तो नहीं पता उनके हस्बैंड क्या करते थे, वो तो मुझे नहीं पता। ये लड़ाई झगड़ा होती रहती नहीं ये सब मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इस घर का हमेशा गेट लगा रहता था। है? मुझे किसी का जाना आना नहीं होता? नहीं कोई नहीं, हमेशा गेट बंद रहता था। तो इस बिल्डिंग में भी, उनके बिल्डिंग में भी किराएदार वगैरह रहते होंगे? पर नहीं इसमें नहीं। वही लोग रहते थे? हाँ तो सास ससुर भी उनके रहते थे? नहीं, सास ससुर दूसरी बिल्डिंग में रहते थे, यहाँ पे तो सिर्फ वो दोनों रहा करते थे। जो दीपिका है जिसकी मौत हुई है, उसके मम्मी पापा कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं कि ये लोग दहेज के लिए उनकी हत्या कर दी, ये जितना दहेज मिला उसके अलावा वो एक फॉर्चूनर और 50 लाख रुपया और मांग रहे थे। तो ऐसे कुछ घटना घटी है? नहीं वो तो मुझे ये सब नहीं पता, हाँ पर सुनने में आ रहा है वो पैसे मांग रहे थे, दहेज के ऊपर हुआ है। आसपास के लोग बता रहे हैं? हाँ आसपास के लोग सब बता रहे हैं। अच्छा, मतलब दहेज नहीं दिया इसलिए मार दिया? शायद, वो तो मुझे नहीं पता, पूरा कंफर्म नहीं है अभी क्या बात है क्या नहीं। नहीं, फिर भी यहाँ रहते हैं आसपास के। देखिए, हम चाहते हैं, हमारे लाखों लोग देखते हैं चैनल्स को, हम चाहते हैं कि सच्चाई आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आप लोग से, जो आसपास के लोग रहते हैं, उनसे बात करने के लिए आए, जो घटना है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में जानने के लिए आए थे। जो सच्चाई वो बताइए। बाकी हम आप ना कोर्ट हैं ना हम पुलिस है, जो सच्चाई वो जान। नहीं वो तो बात ठीक है, पर मेरे को पूरी बात कंफर्म नहीं पता है ना, बात क्या है क्या नहीं, मैं आपको तभी तो बताऊंगी कि हाँ ये बात है ये बात नहीं है। तो कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती थी उधर? नहीं कुछ नहीं, वो तो हमें पता भी तब चला था जब वो गिर गई थी, सुबह को पता चला था हाँ यहाँ एक लड़की गिर गई है। अच्छा, इससे पहले भी इधर आसपास में कोई घटना ऐसी घटी है? नहीं इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, नहीं उससे पहले तो नहीं। उनके घर पे तो लोग आते जाते होंगे बहुत पहले? हाँ आया जाया करते हैं। मिलने वाले लोग आते थे? हाँ, आते थे। और शादी भी उनकी कह रहे अभी जल्दी? हाँ नवंबर में हुई थी, 11 नवंबर को।
दिसंबर, सॉरी दिसंबर 1.5 साल पहले। हाँ 1.5 साल पहले। तो उनकी शादी पे आप यहीं पे रहते थे? हाँ मैं यहाँ पे रहती ये थी। थी शादी में? नहीं, अच्छा। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं ऊपर, कोई हमारा कांटेक्ट नहीं है। तो कह रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपया शादी में खर्च हुई थी, काफी भव्य शादी हुई थी। हाँ शादी अच्छी हुई थी, ये तो है। ठीक, यहाँ पे हुई थी। बारात कहाँ गई थी? बारात ये नहीं पता मेरे को कहाँ पे गई थी। अच्छा, वो दीपिका शादी करके यहीं आई थी? यहाँ पे आई थी, हाँ इसी वाले रूम में घर पे आई थी। हम्म, तो कैसी मिलनसार नेचर की थी? नहीं ये तो नहीं पता। आपकी कब बात हुई थी इससे, जब कह रही थी थोड़ा बहुत बात हुई थी? नहीं ऐसे बस नॉर्मली मैं गई थी एक बार, वो तब बात हुई थी, वो किसी के साथ गई थी मैं। अच्छा, हम्म, तो बात हुई थी हाँ बस हाय हेलो हुई थी। और ज़्यादा बातें नहीं? नहीं। तो क्या लगता है आपको, जो कि आज के समय में भी लोग दहेज के लिए ऐसे हत्या कर सकते हैं? वो तो ये है, कई लड़की मारी गई हैं दहेज के ऊपर, तो ये आखिरी लड़की थोड़ी है, ये पहली लड़की थोड़ी है। जो ये तो चलती रहता है, कभी कहीं मारते ही रहते हैं दहेज के ऊपर, पर ये कंफर्म नहीं पता ना हमें ये दहेज के ऊपर मारी गई है, किस लिए मारी गई है। जांच होनी चाहिए इनसे। ये तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? कुछ नहीं, बस मेरी यही निवेदन है, किसी को भी किसी की बेटी को दहेज के ऊपर नहीं मारा जाए। बस दहेज के ऊपर ही सुने जाते हैं ज़्यादा, ये तो नहीं पता लेकिन मुझे। कई बार लोग क्या कहते हैं, कई ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पे लड़की किसी और विवाद के कारण सुसाइड कर लेती है, लेकिन घर वाले ना मरने के बाद आरोप लगा देते हैं कि दहेज के लिए मार दिया है। ऐसा भी होता है ना? ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, पर पूरी बात का कंफर्म नहीं होता ना, कभी कभी सुना जाता है हर चीज़ में। हाँ लड़की ख़त्म होती है कि दहेज के ऊपर मारा गया है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है हमको किस लिए मारा गया है। ये गिरने के बाद लगभग ऐसे ही 5 मिनट मैक्सिमम हुए होंगे, तब इन्होंने लेके गाड़ी में डाला, उसके बाद लेके गए सैनी हॉस्पिटल। जी, तो आप बाहर ही थे उस टाइम? उस टाइम मैं बाहर नहीं था, मैं अंदर सो रहा था, तो अचानक से तेज़ी से आवाज़ आई। तो मैंने सोचा या एक्सीडेंट हुआ है या कोई ना कोई गिरा है, क्योंकि उस टाइम मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले ऊपर छत पे थे, लाइट चली गई थी और गर्मी तो वैसे भी पड़ रही है ज़्यादा, तो इंसान तो छत पे जाएगा ही हवा लेने के लिए। तो मैंने सोचा या गिरा है या एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने अपने भाई को कहा कि भैया देखना कौन गिरा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है भीषण। तो वहाँ गया तो देखा कि नीचे एक लेडीज़ पड़ी और लगभग 5 मिनट गुजरे होंगे, तो वो बाहर आए। तो जब आप गए तब तक कोई नहीं था वहाँ पे? वहाँ कोई नहीं था, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं था। मतलब सबसे पहले आपने देखा उसे गिरा हुआ? नहीं मैंने नहीं देखा, बाकी काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। वहाँ सामने भी एक व्यक्ति था, उसने फिर आके उठाया उनको, फिर उन्होंने, उनके पति जी आए, उनको कहा कि चाबी लेके आओ, उसके बाद गाड़ी में डाला, उसके बाद लेके गए सैनी तो हॉस्पिटल। उनके पति का कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, शांत? नहीं, उन्होंने दीपिका आवाज़ दी, उन्होंने आवाज़ दी, उसके बाद उनको डाला गाड़ी में, फिर लेके गए। ये रीज़न था। हाँ उनके पति जो ऋतिक हैं वो आए थे, दीपिका जी जी हाँ। रो रहे थे? नहीं रो नहीं रहे थे, ऐसी सिचुएशन में रोना नहीं, एकदम हर इंसान लेके जाएगा कि हाँ भाई हॉस्पिटल एडमिट करो जाके। मतलब शौक थे, हाँ परेशान थे? हाँ शौक तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। नहीं, आरोप तो ये लग रहा है कि उन्होंने ऊपर से धक्का दे दिया, ऐसे कहा जा रहा है। नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही बोला जा रहा है, जहाँ तक भी है लड़की के जो परिजन हैं वो भी यही खुलासा कर रहे हैं कि इसको धक्का दिया गया है, पहले इनको मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। दहेज का मामला था पूरा, दहेज के मामले में इस प्रकार की हत्या कर देना ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब है। इसके लिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, आरोप है, लेकिन सच्चाई हम जानने के लिए, क्या यही सच्चाई है या फिर जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उनके पति का रिएक्शन है कि क्या हो गया, कैसे हो गया? नहीं, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, पहले तो भाई ये रियल भी नहीं बता सकते, किसी ने देखा भी नहीं है कि कैसे घटना घटी, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोगों ने देखा भी है कि आखिरकार ये वीडियो वायरल हुआ है कि अंदर पहले मारा गया है, उसके बाद डाला गया है। अब ये रियल है या नहीं है कि आप दूसरा वीडियो जनरेट किया गया है, क्या है क्या नहीं है, एआई का तो वैसे भी कहर चल रहा है, मेन खुलासा नहीं हो पा रहा है, रियल ही है। तो आप लोग को यहाँ पे आपस में बात करने के बाद भी तो पता चल रहा होगा माजरा क्या है? नहीं, बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं इस विषय में कि आखिरकार क्या रीज़न था, क्यों इनको मारा गया, क्यों डाला गया नीचे, इस विषय में तो चर्चा होगी ही होगी लगातार। और जब तक खुलासा नहीं हो जाता तब तक तो कार्रवाई रहेगी इनके ऊपर भी, प्रशासन का भी और सरकार का भी, डेफिनेटली जी। तो ये दहेज के लिए घर वाले आरोप लगा रहे, दहेज के लिए ऐसा? दहेज का मुद्दा था और कई महीनों से उनको प्रताड़ित किया जाता है लड़की वालों। तो पहले आप लोग झगड़ा लड़ाई के बारे में सुनते थे? इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। मैं फ्रंट पे रहता हूँ,
शो ऑफ करते हैं हम सारे लोग। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इनके पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात की। आप कुछ कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मैं तो बाहर कराने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात करा और इनका कहना है कि रात के लगभग 12 बजे घटना घटती है और 12 बजे रात के आसपास ही जो साथ वाली बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से दीपिका नागर नाम की जो लड़की रहती, जिसका ये ससुराल है, यहीं पे वो अपने पति के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि इस चौथी मंजिल से छत से वो यहाँ पे गिरती है और गिरने के बाद 5 मिनट के अंदर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमने पड़ोसियों से बात करी, पड़ोसियों से जानना चाहा इस घटना के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 21वीं सदी में जहां हम बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात करते हैं, जहाँ पे बेटी को पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ पे आरोप लग रहा है कि दहेज के लिए जहाँ पे शादी में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, उसके बाद आरोप के अनुसार कि 50 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर कार नहीं मिलने पे हत्या कर दी जाती है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा और इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और सच्चाई पूरे देश के सामने आनी चाहिए। हालांकि लोगों में अभी फिलहाल यही चर्चा है क्या 21वीं सदी में भी दहेज के लिए किसी की हत्या की जा सकती है, जहां पे लोग एडवांस हो रहे हैं, जहां पे लड़कियां बाहर निकल के काम कर रही है, ऑफिस संभाल रही है और लोग समझ रहे हैं, जहां पे आदर्श शादी हो रही है, जहां पे लोग दहेज खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां पे दहेज मिलने के बाद और दहेज के लिए आज भी एक हत्या की जा सकती है। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन मनी राम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।